हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया की कुछ मोस्ट सॉट आफ्टर कार्स जो कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद है, जैसे कि टाटा की नेक्सन एंड अल्ट्रोस, देन Hyundai की वेन्यू एंड क्रेटा, एंड देन फोर्ड की इकोस्पोर्ट और फीको। सो ये काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद है और इसके फीडबैक्स बहुत अच्छे आते हैं। तो एक कंपैरिजन हम करना चाहते थे सो दैट वी विल नो कि इनमें से कौन सी कार है जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन वाइज काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जैसे मैं अपग्रेड करना चाहता था फीको से किसी भी नेक्स्ट कार पे, तो मैं कंपेयर कर रहा था कि कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं, कौन कौन से ऐसे स्पेसिफिकेशन है जिसके चक्कर से मैं कोई भी कार शॉर्टलिस्ट करूँगा आफ्टर बीइंग श्योर कि अच्छा मुझे इस कार के इसके फीचर्स पसंद है, लुक वाइज मुझे पसंद है। तो जितने इंटीरियर्स हैं या फिर एक्सटीरियर्स हैं वो जब मुझे पता मैंने फाइनलाइज कर लिया कि अच्छा ये मुझे सब पसंद है, तो अब फिर टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात आती है, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। क्योंकि हम बेशक ले लें एक कार जो कि एक्सटीरियर वाइज बहुत अच्छी दिखती है, बट अगर वो इंटरनली उसका जो इंजन परफॉर्मेंस है या डायमेंशन इतनी अच्छी नहीं है या फिर वो कंपेरेबल नहीं है, देन इट बिकम्स एन इशू। तो अगर हम बात करते हैं जो अलग अलग टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हो सकती हैं, उसमें कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं या मैट्रिक्स हैं, वो हैं इंजन कैपेसिटी, then we have engine power which is in bhp, then we have engine torque which is in nm, and then we have dimensions of the car which are length, height, width, and then wheel base। दो व्हील के सेंटर से कितना डिस्टेंस है वो बताता है कितना फंक्शनल एरिया है कार के अंदर, एंड देन बूट स्पेस कितना है कार में, और फिर फ्यूल टैंक का कैपेसिटी कितनी है। तो जैसे कोई लॉन्ग रूट के लिए जाना चाहता है तो कितना आप मैक्सिमम फ्यूल स्टोर कर सकते हैं कार में, बिकॉज दैट हेल्प्स अ लॉट। सो स्टार्टिंग विद द इंजन कैपेसिटी, जो सबसे बड़ा इंजन पूरे इस सेगमेंट पे हैं जो हम कंपेयर कर रहे हैं, उसमें वो है इको स्पोर्ट का विच इज़ ऑफ 1498 सीसी। एंड इस इंटरेस्टिंगली इस पूरे सेगमेंट में या जो भी हम कार्स कंपेयर कर रहे हैं, इन सबका जो इंजन कैपेसिटी है वो सेम है, 1498, 1497, 1493। तो इंजन कैपेसिटी वाइज दे आर मोर लेस सेम। फीगो इज़ एट 1399, ऑल्दो 2012-2013 के टाइम पर इसकी इंजन कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती थी विच वॉज अबाउट 1495, बट आई थिंक इन्होंने वो रिड्यूस कर दिया है काफ़ी। सो इट इज़ नाउ 1399। नाउ टॉकिंग अबाउट द इंजन पावर, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल इंजन है इन सारी कार्स में से वो है Hyundai क्रेटा का विच इज़ ऑफ 115 bhp की वो पावर जनरेट करता है एट 4000 rpm, एंड देन इट इज़ फॉलोड बाय नेक्सन विच हैज़ 110 एट 4000 rpm। उसके बाद आता है इको स्पोर्ट एट 3750, एंड फिर आता है वेन्यू, एंड उसके बाद ऑल्ट्रोस। सो हाईएस्ट जो पावर है वो जनरेट करता है क्रेटा, एंड देन नेक्सन, एंड देन वी हैव नेक्सन एज वेल, एंड उसके बाद आता है इको स्पोर्ट। सो दीज आर द टॉप 3 ऑप्शंस फॉर यू इन टर्म्स ऑफ इंजन पावर। नाउ टॉकिंग अबाउट टॉर्क, जो सबसे ज़्यादा जनरेट करता है वो करती है टाटा की नेक्सन which is 260, followed by Hyundai Creta, and then we have Venue which offers 240, and उसके बाद EcoSport, and then उसके बाद Altros, and सबसे कम है इसमें Fugo का which is 160। Now talking about the dimension of the car which is also very important, so सबसे ज़्यादा जो लेंथ है वो है क्रेटा की, एंड बाकी सारी कार्स ऑलमोस्ट सेम ही लेंथ की हैं, सो ज़्यादा फ़र्क है नहीं इन सब में। तो जो क्रेटा है उसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, तो दैट इज़ लाइक द की डिफरेंशिएटर अमंग ऑल दीज ऑप्शंस। अगर हम बात करते हैं हाइट की, तो जो टॉलेस्ट कार है वो इस सेगमेंट में वो है इको स्पोर्ट विच स्टैंड्स एट 1647 मिलीमीटर, फॉलोड बाय क्रेटा जो कि 1635 की है। तो मोर और लेस सेम ही हाइट है इनकी, एंड उसके बाद फिर आता है नेक्सन, उसके बाद आएगा हमारे पास वेन्यू, एंड देन फिर फाइनली ऑल्ट्रोस। सो ऑल्ट्रोस इतनी हाइट की है भी नहीं, तो जो फीगो है वो सबसे छोटी है इस पूरे उसमें कंपैरिजन में, और ऑल्ट्रोस है उसके बाद, एंड देन उसके बाद फिर हमारे पास वेन्यू हो गई, फिर डेक्सन हो गई, उसके बाद क्रेटा, एंड देन जो टॉलेस्ट है वो है इको स्पोर्ट। विड्थ की अगर हम बात करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि रेयर सीट पे कितने लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो देयर, एंड रोड प्रेजेंस में भी फ्रंट से बहुत ज़्यादा जो बड़ी दिखती है, तो उसमें नेक्सन इज़ द वाइडेस्ट कार। सो पूरे इस कंपैरिजन में जो नेक्सन है उसकी जो विड्थ है बहुत ही ज़्यादा है। उसका डायरेक्ट बेनिफिट ये है कि अगर आपकी फैमिली में 5-6 लोग हैं तो पीछे 3-4 तो आ ही जाएंगे,
विच इज़ रियली गुड बिकॉज कंफर्टेबली सबको बिठाना होता है, दैट इज़ द की प्रायोरिटी। तो जितनी कम विड्थ होगी उतनी ही कम कंफर्टेबली लोग पीछे बैठ पाएंगे, अगर आप 2 से ऊपर ज़्यादा बिठाना चाहते हैं वहाँ पे तो। अगर और उसके बाद सो नेक्सन के बाद आता है फिर क्रेटा विच इज़ एट 1790, एंड देन उसके बाद आता है हमारे पास Hyundai की वेन्यू विच इज़ 1770, विच इज़ सिमिलर टू इको स्पोर्ट विच इज़ 1765, एंड देन फाइनली फिर आता है ऑल्ट्रोस, एंड देन उसके बाद आता है फोर्ड की फिगो। अगर हम व्हील बेस की बात करते हैं जो कि बताता है हमें कितना फंक्शनल एरिया है कार के अंदर, तो सबसे ज़्यादा जो बड़ी कार है उस सेंस में वो है क्रेटा, Hyundai की क्रेटा, फॉलोड बाय इको स्पोर्ट, एंड देन वी हैव टाटा की ऑल्ट्रोस, एंड देन उसके बाद है वेन्यू, एंड देन उसके बाद है नेक्सन टाटा की विच इज़ एट 2498। सो जो सबसे ज़्यादा जो व्हील बेस है वो है क्रेटा का, एंड फीगो का और नेक्सन का जो व्हील बेस है वो सेम है। अगर हम बूट स्पेस की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो बूट स्पेस कैपेसिटी है वो है क्रेटा की विच इज़ एट 433, एंड बाकी सारे ऑप्शंस की सिमिलर है, तो ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं इन सब में। तो जो क्रेटा की 433 है उसके बाद ये सारे ऑप्शंस आपके वैसे जो ऑप्शंस हैं वो है नेक्सन एंड वेन्यू का सेम साइज़ है 350 लीटर्स, एंड देन उससे थोड़ी सी बड़े है इको स्पोर्ट का। सो उसके बाद है फिर ऑल्ट्रोस विच इज़ सबसे छोटी, एंड उसके बाद है फोर्ड फिगो जिसका 284 लीटर्स का है। फ्यूल टैंक की अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो फ्यूल टैंक है वो है फोर्ड इको स्पोर्ट का विच इज़ ऑफ 52 लीटर्स, फॉलोड बाय क्रेटा 50 लीटर्स, एंड देन Hyundai वेन्यू 45 लीटर्स, एंड देन उसके बाद नेक्सन 44, एंड देन फिर ऑल्ट्रोस एट 37 लीटर्स। तो जो फीगो का जो फ्यूल टैंक है वो काफ़ी हाई कैपेसिटी का है, एंड इट इज़ सिमिलर टू नेक्सन एंड वेन्यू। सो ओवरऑल अगर हम पूरा देखें इन 6 ऑप्शंस में से जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमाइज्ड है, जिसके सबसे ज़्यादा स्पेसिफिकेशन वाइज वो जो रूल करता है या जो आउटस्टैंड करता है वो है Hyundai क्रेटा, जिसका पावर सबसे ज़्यादा है, उसकी जो टॉर्क है दैट इज़ लाइक द सेकंड बेस्ट अमंग ऑल दीज ऑप्शंस, देन उसकी लेंथ सबसे ज़्यादा है, विड्थ उसकी सेकंड हाईएस्ट है 1790, हाइट उसकी सेकंड हाईएस्ट है 1635 विच इज़ सिमिलर टू हाईएस्ट जिसकी है विच इज़ इको स्पोर्ट, तो उसको भी हम हाईएस्ट ही मान सकते हैं, नॉट टेक्निकली बट स्टिल इट इज़ वेरी हाई। एंड देन व्हील बेस में इट इज़ द हाईएस्ट, एंड देन बूट स्पेस में इट इज़ अगेन हाईएस्ट और लार्जेस्ट बूट स्पेस इज़ व्हाट इट हैज़। एंड उसके बाद हम अगर बात करते हैं फ्यूल टैंक की, तो सेकंड बेस्ट फ्यूल टैंक है 2 लीटर्स हार्डली मैटर्स, सो वन ऑफ द बेस्ट कैपेसिटी फ्यूल टैंक इज़ व्हाट क्रेटा हैज़। सो अगर हम ओवरऑल देखें तो क्रेटा आउटस्टैंड ऑल दीज ऑप्शंस। एंड अगर हम देखें सेकंड बेस्ट कौन सा है इनमें से, तो इंजन कैपेसिटी वाइज और थोड़ा इसमें पावर वाइज भी अगर हम बात करते हैं, और डायमेंशन वाइज हाइट इसकी ज़्यादा है, एंड यहाँ पर ये विड्थ में काफ़ी अच्छी है। तो अगर हम फैमिली की बात करते हैं तो नेक्सन इज़ रियली गुड ऑप्शन बिकॉज इट हैज़ some important features which is very high engine capacity, then we have very good engine power, then extremely good like best torque is what it generates, and then length इसकी सेम है इन 4 कार्स में, तो ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाता, एंड देन हाइट इसकी ऑलमोस्ट कंपेरेबल 4 सेंटीमीटर कम है विच इज़ ओके, देन विड्थ इसकी सबसे ज़्यादा है जो कि कंफर्ट के लिए बहुत अच्छी है, देन व्हील बेस इसका काफ़ी अच्छा है विच इज़ सिमिलर टू इको स्पोर्ट, एंड देन बूट स्पेस छोटा है बट इन सब में एक जैसे ही है सबके बूट स्पेस कैपेसिटी, तो कोई ज़्यादा फ़र्क है नहीं। और फ्यूल टैंक की बात करते हैं 44 इज़ डिसेंट, नॉट टू बैड, फॉर श्योर इट इज़ स्मॉलर if you will compare it with others, but it has the 4th best or 3rd best because 44 and 45 are just similar. So Creta is a good option, then Nexon is a good option, EcoSport is a good option, and then followed by I think Venue and then Altros. So I think this is how I rated these cars. अगर आपका बजट थोड़ा सा भी स्ट्रेच हो सकता है और आप कंपेयर करना चाहते हो हैरियर को इन सारे ऑप्शंस में से, तो जो हैरियर है उसकी जो इंजन कैपेसिटी है दैट इज़ दी हाईएस्ट विच इज़ 1956 सीसी,
huge engine is what it has. And अगर हम बात करते हैं इंजन पावर की, it offers 167 bhp engine which is huge. अगर हम बात करते हैं इंजन पावर की, so it generates 167 bhp power which is extremely high. As you can see, जो फिगो का है वो है 68 bhp and हैरियर का है 167, so like just 100 is added to it. So massive power is what it has. एंड टॉर्क की अगर हम बात करते हैं 350 Nm का टॉर्क ये जनरेट करती है विच इज़ हाईएस्ट अमंग ऑल दीज. सेकेंड नंबर पे आएगा क्रेटा एंड नेक्सन. सो बेसिकली नेक्सन एंड क्रेटा. एंड अगर हम बात करते हैं लेंथ की, तो लेंथ में इट इज़ द लॉन्गेस्ट, सो विच इज़ अबाउट 4598 फॉलोड बाय क्रेटा एंड देन अदर कार्स. तो लेंथ वाइज सबसे बड़ी है. हाइट में 1706 मिलीमीटर की हाइट है विच इज़ हाइएस्ट अमंग ऑल. इट इज़ फॉलोड बाय इको स्पोर्ट एंड देन क्रेटा एंड देन अदर्स. विड्थ की अगर हम बात करते हैं 1894 अगेन द हाइएस्ट, देन नेक्सन विच इज़ एट 1811, देन क्रेटा एंड देन अदर कार्स. सो फॉर एग्जाम्पल वी हैव वेन्यू एंड देन वी हैव इको स्पोर्ट एंड देन ऑल्ट्रोज. व्हील बेस की अगर हम बात करते हैं, अगेन सबसे बड़ी विच इज़ एट 2741, सो फंक्शनल एरियाज में बहुत ज़्यादा है. उसके बाद फिर क्रेटा एंड देन उसके बाद इको स्पोर्ट, देन वी हैव ऑल्ट्रोज एंड देन वेन्यू एंड देन उसके बाद नेक्सन विच इज़ हैविंग कंपेरेबल व्हील बेस टू फोर्ड फिगो. नाउ टॉकिंग अबाउट बूट स्पेस, सबसे ज़्यादा बूट स्पेस है क्रेटा में जो कि हैरियर से भी ज़्यादा है. सो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. सो क्रेटा हैज़ दी लार्जेस्ट बूट स्पेस फॉलोड बाय हैरियर एंड देन फॉलोड बाय फॉर एग्जाम्पल फोर्ड इको स्पोर्ट एंड देन वेन्यू और नेक्सन का सेम साइज़ का बूट स्पेस है एंड देन ऑल्ट्रोज. एंड देन उसके बाद आता है फ्यूल टैंक. फ्यूल टैंक सबसे बड़ा है इको स्पोर्ट का. देन उसके बाद जो क्रेटा है और हैरियर है उन दोनों का फ्यूल टैंक 50 लीटर्स का है. एंड उसके बाद फिर वेन्यू एंड नेक्सन एंड देन उसके बाद ऑल्ट्रोज एंड देन उसके बाद फिगो. सो फिगो का भी डिसेंट साइज़ का फ्यूल टैंक है. तो एक ही चीज़ में फिगो है जो थोड़ा कंपेरेबल साइज़ का है, दैट इज़ दी फ्यूल टैंक. बाकी सब में इट इज़ स्ट्रगलिंग एंड मेनली बिकॉज इट इज़ नॉट अ वेरी एक्सपेंसिव कार. अगर हम बात इसको कंपेयर करेंगे तो सिर्फ इसको कंपेयर कर सकते हैं ऑल्ट्रोज के साथ. इसके अलावा बाकी सारे आर बियॉन्ड इट्स लीग. सो अनफेयर कंपेरिजन बिकॉज द सेगमेंट इज़ डिफरेंट. सो ये एक ब्रॉड टेक्निकल स्पेसिफिकेशन वाइज कंपैरिजन था कुछ इंडिया की प्रोमिनेंट कार्स के साथ. इसमें हमने बहुत कार्स चूज़ नहीं करी हैं, बट क्योंकि ये मेरा एक पर्सनल कंपैरिजन शीट था जिसमें बेसिकली मैं टाटा की 2 कार और फोर्ड की 2 कार और Hyundai की 2 कार्स का कंपैरिजन कर रहा था. सो ये 3 ब्रांड के कंपैरिजन था एक. तो ऐसी एक शीट आप भी बना सकते हैं जिसमें आप कुछ अपनी कार लिख सकते हैं और फिर उनकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन आपको उनकी वेबसाइट पे जाकर उनके ब्रोशर्स डाउनलोड करके उनके सारे जितने भी टेक्निकल पॉइंट्स हैं वो आप मेंशन करके कंपैरिजन कर सकते हैं, विच विल गिव यू अ ब्रॉड आई व्यू ऑफ द इंटायर technical specifications of all the cars. So it will give you a good insights about how good these cars are and which component is highest among all the options, and then you can just shortlist जो भी उनमें से स्टैंड आउट करता है. जैसे इस केस में अगर हम बात करते हैं तो जो हैरियर है वो स्टैंड आउट करता है, बट अगर हम हैरियर ऑप्शन से हटा देते हैं तो क्या स्टैंड आउट करता है, हमारे पास क्रेटा है जिसके मैक्सिमम ग्रीन है. तो लाइक वाइज, बट दिस इज़ ओनली व्हेन यू आर श्योर अबाउट कि लुक वाइज फीचर वाइज जो कार है वो आपको पसंद है. तो इस लिस्ट में आप वही मेंशन कीजिएगा कार जो कि आपने शॉर्टलिस्ट की हुई है लुक वाइज से फीचर वाइज, जो भी एक्सटीरियर पार्ट है, क्योंकि इंटीरियर पार्ट जो है उसके लिए ये सारे ऑप्शंस काफ़ी मैटर करते हैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशन वाइज. बट आउटसाइड कैसा आपको लग रहा है, ब्रांड लॉयल्टी, ट्रस्ट, सर्विस कंपोनेंट, वो बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं जो आपको सोचने होते हैं कार खरीदते वक्त. सो आई होप ये आपको जो कंपैरिजन है वो आपको हेल्प करेगा. अगर नहीं कर रहा तो कम से कम इस केस में हेल्प करेगा कि कैसे एक आप कंपैरिजन शीट बना सकते हैं, और या फिर एक ये
स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है जिसमें आप इसको में और एनहांसमेंट करके कुछ और कंपैरिजन के लिए पॉइंटर्स डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने अगर देखें तो कुछ कुछ और डाले हुए कंपैरिजन पॉइंटर्स, जैसे कि ग्राउंड क्लियरेंस, कर्व वेट कितना है, टायर साइज़ कितना है, एंड देन फ्यूल सप्लाई सिस्टम कौन सा है, वॉल्व कॉन्फ़िगरेशन क्या है, शॉक एब्जॉर्बर्स कौन से हैं, क्या सेफ्टी ऑफर करता है, क्या उसकी एवरेज है, क्या बॉडी क्वालिटी है, क्या मिरर क्वालिटी है। सो वेबसाइट्स में अगर आप जाएंगे, जैसे कि दूसरी वेबसाइट्स में जो कि नॉन ब्रांड वेबसाइट्स हैं, उसमें इशू ये है कि उनके डेटा पॉइंट शायद इनकरेक्ट हो सकते हैं। अगर आप खुद जा रहे हैं मैनुअली दूसरी जो भी मैन्युफैक्चरर है उसकी वेबसाइट पे, तो आपको जो एक्यूरेट नंबर है एटलीस्ट जो कंपनी दे रही है, ओके, उससे ज़्यादा एक्यूरेट तो कोई भी नहीं दे सकता आपको, वो वाले नंबर्स आप अपनी एक्सेल शीट में डाल सकते हैं। देन कंपेयर कर सकते हैं कि अच्छा कौन सा इनमें से ऑप्शन है जो कि आपकी रिक्वायरमेंट को मीट करता है, या फिर कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बहुत ही स्टैंड आउट करता है। सो अगर हम बात करते हैं इस केस में जो स्टैंड आउट कर रहा है वो क्रेटा है। बाकी फिर नेक्सन भी काफ़ी स्टैंड आउट कर रहा है बिकॉज इट हैज़ मिक्स ऑफ ग्रीन प्लस येलो एंड ऑरेंजिश एज वेल। देन वी हैव इको स्पोर्ट एज वेल। वेन्यू इज़ ऑल्सो नाइस बिकॉज उसमें भी 2-3 ग्रीन है एंड येलो, but Altroz has more yellow. But then again, choice is yours. But I hope ये आपको एक अच्छा starting point देगा for starting your search for your ideal car. Thank you so much for watching this video. I hope you enjoyed it. You can support this travel and exploration YouTube channel by subscribing to it and sharing it with your friends and family. Thanks so much for watching.